प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, जीवित है और विलंब से कब करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। परमेश्वर भला है और करुणामय परमेश्वर है, हमारे साथ रहकर अद्भुत काम को करते जा रहा है और आगे हमें लेके जा रहा है। इसलिए महान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में परमेश्वर हमें और भी आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। आज हमें वचन की बहुत ही जरूरत है। वचन के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन नहीं रहेगा तो हम भटक सकते हैं, हम इधर उधर जा सकते हैं, किसी की भी बातों को हम अपना सकते हैं अगर वचन हमारी जिंदगी में नहीं है। आमेन। परमेश्वर का वचन रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारा हर एक दिन रोटी बनकर हमको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। पानी बनाकर उसको पीना चाहिए रोज। ऐसा नहीं है, रोज हमको वचन को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। मसीह जीवन ऐसा है कि वचन को ना पढ़े, ना ध्यान दे और उसको फॉलो ना करें तो हम कुछ भी नहीं है। ओके, तो आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए लूका का सुसमाचार, उसका 15वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर हम आगे तक हम देखेंगे। वहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। आप ये वचन को सुना होगा, ये दृष्टांत को आपने पहले से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अपने वचन को बांटा भी होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। तो आइए आज का वचन को आप शुरुआत करते हैं। लिखा है 11वीं आयत में, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने? 2 पुत्र। आप ध्यान दीजिएगा, 2 पुत्र है। एक मनुष्य था और उसका 2 पुत्र है। और नीचे लिखा हुआ है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा। किसने कहा? छोटा बेटा ने पिता से कह रहा है। क्या कह रहा है वो बात को आगे देखेंगे। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। वो कह रहा है, हे मेरे बाप, जो मेरे संपत्ति में है, मेरे भाग में है, वो मुझे क्या कर दीजिए? दे दीजिए। उससे आगे लिखा हुआ है, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। किसकी संपत्ति? बेटा का संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति बेटों को बांट दी। आमेन। क्या कर लिया है इसने? खुद की संपत्ति को बेटा को दे दिया। बेटा क्या कह रहा है? मेरा संपत्ति जो है मुझे दे दीजिए, मेरा भाग मुझे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे पिता क्या कर रहा है? वो कह रहा है अपनी संपत्ति को अपने बेटे को क्या कर दिया? उसने दे दिया। आमेन। आगे पढ़ेंगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कहां चला गया? सब कुछ इकट्ठा किया और फिर उसने क्या किया है? बहुत दूर को चला गया, दूर देश को चला गया। मेरे भाई और बहनों, उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता है। आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इसका मतलब उसका फायदा आप ना उठाए। आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आप गिर जाओगे। फायदा उसको उठाने की जरूरत नहीं है। फायदा तो वो आपकी जिंदगी में देता है कि आप अच्छे रहो, आप भले रहो, आप चंगे रहो, आपका परिस्थिति ठीक रहे। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को फायदा उठाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर गुमराह होने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर हर एक विषय को जानता है। आमेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पुत्र क्या कर रहा है? अपने पिता से बातें कर रहा है और कह रहा है कि पिता, जो मेरे संपत्ति में आता है, मेरे भाग में आता है, उसको क्या कर दीजिए? मुझे दे दीजिए। एक बेटा ने, छोटा बेटा ने क्या कर रहा है? संपत्ति को मांग रहा है। किससे मांग रहा है? अपने बाप से मांग रहा है। मेरे भाई और बहनों, वो बेटा गलत नहीं कर रहा है, अपना संपत्ति में से कुछ मांग रहा है, अपने में से कुछ मांग रहा है। मतलब जो बाप का है वो बेटा का ही है ना? तो बाप का जो है वो बेटा का ही है। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? बड़ा बेटा ये प्रश्न नहीं कर रहा है, बड़ा बेटा ये नहीं मांग रहा है, लेकिन छोटे बेटे क्या कर रहा है? ये चीज को मांग रहा है। और जब ये मांग रहा, तो ये मांगने के समय पिता ने मना नहीं किया है, पिता ने तुरंत उसको दे दिया है। क्योंकि पिता उसको प्यार करता है, क्योंकि पिता उसको मोहब्बत करता है, क्योंकि पिता उसको ऐसे हाल में नहीं दे सकता जो हाल की उसका खराब हो। बेटा को खुश देखना चाहता है। पिता का ये काम है, पिता का ये कर्तव्य है कि बेटा खुश रहे। आज भी परमेश्वर को कई सारे चीज को हम क्या करते हैं? मांगते हैं।
परमेश्वर के पास जाकर हम मांगना शुरू कर देते हैं। जो चीज हमको पहले नहीं चाहिए वो चीज को हम मांगना शुरू करते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, हमें दे भी देता है तो भी हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आज एक बात को हम सीख रहे हैं कि पहले क्या कर रहा है, बाप से संपत्ति को मांग रहा है, और मांगने के बाद पिता क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, और देने के बाद ये सब को इकट्ठा करके दूर देश चला जा रहा है। कहां जा रहा है? दूर देश। पिता के पास अभी नहीं है, पिता के घर में नहीं है, उसके एरिया में भी नहीं है, वो अभी कहां जा रहा है? दूर देश को चला जा रहा है। आज कई सारे हमारे मसीह भाई और बहन भी ऐसे ही हैं, जिसको बच्चा नहीं था अभी बच्चा हो गया, अभी परमेश्वर से बहुत दूर है वो। जिसको घर नहीं था घर मांग लिया, घर अभी सुख में आ गया, शांति में आ गया, सब कुछ हो गया, तो अभी परमेश्वर को ध्यान ही नहीं है। अभी क्या कर रहा है? इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जो जो चीज हमने मांगा था वो चीज हमने पा लिया, लेकिन उड़ाव पुत्र के समान हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम दूर चले जा रहे हैं। किससे? अपने पिता से, जो पिता की आपको सुख दिया, जो पिता की आपको दुख में से निकाला, जो पिता की आपको परेशानी में निकाला, जो पिता की आपको दिक्कत से निकाला, जो पिता आपकी परिस्थिति गंभीरता उस समय आपका साथ दिया, वो पिता को छोड़कर क्या कर रहे हैं? हम लोग निकल कर जा रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में ऐसा है तो आज समय है आपको और मुझे लौट कर उसके पास आने के लिए, फिर कर उसके पास आने के लिए, वापस आने के लिए परमेश्वर समय दिया हुआ है। आप मांग तो लिए, परमेश्वर खुशी के कारण आपको दे भी दिया होगा, लेकिन आप क्या परमेश्वर के पास हो, या उड़ाव पुत्र के समान आप क्या परमेश्वर के घर को छोड़कर चले गए हो? परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के चले गए हो? परमेश्वर के वचनों को छोड़कर चले गए हो? परमेश्वर के लोगों के साथ रिश्ता कटिंग कर दिया है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन आप जैसे जी रहे हो ना, अगर दूर में चले जाकर जी रहे हो तो आपको एक दिन पछतावा होगा और आप फिर से आओगे, लेकिन उस दिन ऐसा होगा कि आपके पास कुछ नहीं होगा, टूटा हुआ एक मन ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज समय है, परमेश्वर के पास हम फिर कर आ सकते हैं मेरे भाई, फिर कर आ सकते हैं बहन। परमेश्वर आज आपको और मुझे समय दिया हुआ है। उड़ाव पुत्र के समान आपने मांग भी लिया होगा, आपको दिया भी होगा, लेकिन आप अगर पाने के बाद भी, मिलने के बाद भी अगर दूर चले गए हो तो वापस आने के लिए आपको समय मिला हुआ है, ये अवसर मिला हुआ है। आप आ सकते हैं और परमेश्वर के पास करीब आकर उससे क्षमा मांग सकते हैं, उसको दुआ कर सकते हैं, उसके साथ आप फिर से एक रिश्ता को बना सकते हैं। आपके पास और मेरे पास समय हुआ है। इस समय को हम इस्तेमाल करें, इस समय को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आज आपको दिया है, कल भी आपको देगा, आपके परिस्थिति के अनुसार वो देता ही रहेगा, क्योंकि जो पिता आपको मांगने से पहले दे देता है वो पिता आपको हर एक विषय देने के लिए तैयार है। आमीन। वो पिता आपके हर एक परिस्थिति को देख कर देने के लिए तैयार है, आपकी परिस्थिति में खड़ा होने के लिए तैयार है। वो पिता आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये क्या कर रहा है? सारी संपत्ति को लेकर चला गया तो सच है, लेकिन जब इसका संपत्ति खत्म हो गया, ये क्या कर रहा है? सूअर के बीच में रह रहा है, सूअर के बीच में खाना खा रहा है। सूअर जो खाना खाते थे वो खाना ये खा रहा है। और उस समय इसको एक बात याद आया कि पिता के घर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना मिलता है, बहुत सारे लोगों को कपड़े मिलता है, बहुत सारे लोगों को सब कुछ मिलता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? उसको जब खत्म हो गया, उसका सारा चीज खत्म हो गया, उसका खेल खत्म हो गया, उसका आनंद खत्म हो गया, उसका शांति खत्म हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया, उसका हर एक विषय जब खत्म हो गया, उसको ध्यान में आया कि पिता के पास सब कुछ है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप तब आना चाहते हैं, या फिर आपके पास जब सब कुछ है तब भी आप पिता के पास रहना चाहता है? यह आपका और मेरा निर्णय करने का एक समय है। मेरे भाई मेरे बहन, हम दूर को चले ना चाहें। अभी वो क्या कर रहा है? याद कर रहा है पिता के घर को, पिता को याद कर रहा है, और वो लौट के आ रहा है और कह रहा है, मैं बाप के घर में जाऊंगा, मैं वो योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पिता के पास जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसके पास जाऊंगा। जब वो दूर से आ ही रहा था, पिता ने देखा, और पिता ने जाकर क्या कर रहा है आपको पता है? वो गले लगा रहा है, वो चूम रहा है। किसने? पिता ने।
जो पिता की सब कुछ दे दिया था, जो पिता को उसने छोड़ के चला गया था, कभी बातें तक नहीं किया, वो पिता आज क्या कर रहा है? उसको जाके गले लगा रहा है, चूम रहा है। मेरा परमेश्वर ऐसा ही है। जब आप फिर कर आते हो तो परमेश्वर आपको गले लगाता है, आपको चूमता है, आपके परिस्थिति को जैसा भी हो उसको नहीं देखता। आप जब फिर जाते हो ना तो आपका सारा चीज को वो नजरअंदाज करते हुए आपको गले लगा लेता है। चाहे आप सुअर के बीच में सोने वाले एक व्यक्ति हो, चाहे आप गंदगी में रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप नाटे हो, चाहे आप लंबा हो, चाहे आप जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको सीने से लगाकर चूमता है। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे हो। आप उसको गले नहीं लगाते, परमेश्वर आपको गले लगाते हैं। आप और मैं कहीं ना कहीं पापी ही थे, तो परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजकर आपको और मुझे बचाया। आमीन। परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला खुदा है। बेटा को वो दया कर रहा है, जाकर चूम रहा है, जाकर वो गले लगा रहा है। गंदगी में रहने वाले बेटा को, परेशानी में रहने वाले बेटा को, दिक्कत में गुजरने वाले बेटा को, कुछ नहीं रहने वाले बेटा को, जो बेटा की सारा संपत्ति लेकर चला गया था, वो बेटा को अभी क्या कर रहा है? ये बाप क्या कर रहा है? गले लगा रहा है। परमेश्वर ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए तब डरना नहीं। आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, डरना नहीं। आपके पास जो कुछ भी है उसको परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और परमेश्वर के करीब आ जाइए। परमेश्वर आपको खुद आकर गले लगा कर कहेगा, मेरा बेटा वापस आ गया है। आमीन। ये मर गया था लेकिन अभी ये जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है जो आपको अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर महान है जो आपको मुझे संभालते हैं। परमेश्वर महान है जो आपका और मेरा परिस्थिति को वो जानता है। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। उड़ाऊ पुत्र मांगा था सही है, मांगा था सही है, लेकिन वो समय से पहले मांग लिया। उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, उसको कैसे करना है नहीं आता, लेकिन उसने क्या कर लिया? पहले मांग लिया और चला गया और सब कुछ उड़ा कर उसने खत्म कर दिया। और उड़ाने के बाद उसको सूअर के बीच में खाना खाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप समय से पहले ऐसा चीज ना मांगिए जो चीज को आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत से पहले अगर आपने मांग लिया, उससे पहले अगर आपने मांग लिया, फिर दिक्कत में आ गए तो परेशानी में आप होंगे। परमेश्वर दे देगा, परमेश्वर आपकी खुशी के लिए देगा। आप रो रो के, आप गिड़गिड़ा कर परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप मांग रहे, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो दे देगा। लेकिन क्या आप और मैं संभाल पाएंगे? अरे हमें साइकिल चलाना ही नहीं आता, हम मांग रहे, बाइक को मांग रहे। अरे साइकिल आप संभाल नहीं पा रहे हो, आप बाइक कैसे चला पाओगे? अरे आपको ड्राइविंग नहीं आता, आप कैसे हेलीकॉप्टर को चला सकते हो? लेवल पे रहकर मांगना जरूरी है। क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है वो चीज को जानना जरूरी है। ये समय से पहले मांग कर उड़ा दिया, खत्म कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चीजों को मांगे जो हमें जरूरत है। वो चीज को हम इस्तेमाल करने के लिए मांगे जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन मांगना, कौन सी बात को मांगना है, क्या मांगना है, कैसे मांगना है, वो बात को हमें जानना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर महान है, आपको मुझसे प्यार करता है। आज भी समय है, अगर हमने गलती किया है, हम दूर चले गए हैं, आज लौट कर आने के लिए हमें समय है। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर फिर से गले लगाएगा, परमेश्वर फिर से हमारी जिंदगी में रोशनी लेके आएगा, फिर से हमारी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर करुणामय है, मेरा परमेश्वर दयामय है, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए ताकतवर परमेश्वर है। आप जैसे भी परिस्थिति में है, आप कर्जे में हैं, आपको बच्चा नहीं है, आप बीमार में हैं, आप अस्पताल में पड़े हुए हैं, आपके पास कोई नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, कोई बात नहीं। आप गंदगी में रहने वाले हैं, आपके पास कोई आता नहीं है, ऐसा गंदगी आपके परिवार में है, चिंता ना करना। तेरे लिए कोई खड़ा होने वाला परमेश्वर है, तुझे कोई प्यार करने वाला परमेश्वर है, तुझे कोई देखने वाला परमेश्वर है, तेरे बारे में सोचने वाला कोई परमेश्वर है। उसका नाम है यीशुआ। आमीन। वो आपको प्यार करता है, वो आपको मोहब्बत करता है, वो आपको जानता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ोतरी करेगा। यीशु के नाम में बढ़ोतरी करेगा। आमीन। यीशु आपके साथ है, संग है, आपसे प्यार करता है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन आपने सुना और आपने अगर ग्रहण कर लिया तो वचन के अनुसार आप परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर आपको लिपट लेगा, गले लगाएगा, फिर से आपको ताजा करने के लिए ताकतवर परमेश्वर है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा।